बाबा ले चली हम के अपन नगरी। बाबा ले चली हम के अपन नगरी। अंगना बहार भी दुआरा बहार भी अवरु बहारब राउर डगरी। बाबा अवरु बहारब राउर डगरी। बाबा ले चली हम के आपन नगरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी तीज फेस्टिवल, तीज व्रत। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से 10 नियम का हमें पालन करनी चाहिए, कौन सी 10 गलतियां जो हमसे नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ नियम हैं जो आपको तीज के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप तीज के दिन इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ। कमेंट आए थे कि नहीं इसमें पानी तो पिया ही नहीं जाता, ये तो 24 घंटे का निर्जला उपवास है, आप बोल रही हैं पानी पी सकते हैं। तो सही बात है, पानी तो नहीं पीते हैं। ये 24 घंटे का ये बहुत बड़ा जो है त्याग वाला व्रत है और बहुत इसमें हमें जो निर्जला व्रत रखते हैं इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसको करना। लेकिन मान लीजिए, मैं तो ये चीज़ बताते आ रही हूँ कि जान है तभी जहान है। मान लीजिए जिस औरत के पास मान लीजिए कोई मजबूरी हो, बीमार है, वो बच्चा है छोटा, या वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और वो करना चाहती है, तो ऐसा भी नियम नहीं है कि हम पानी नहीं पी सकते हैं। अगर असहनीय हो जाए, नहीं रह सकते हैं और हमें तीज व्रत करनी है पति की लंबी उम्र के लिए, तो हम व्रत करेंगे। फलाहार के साथ भी किया जाता है। और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप लोग बोल रहे थे कि नहीं 12 बजे रात के बाद पानी नहीं पीते हैं, ये नियम है वो नियम है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे भी जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमें 10 बजे के बाद अलाउ कर देते थे कि 10-11 बजे तक आप लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल नहीं पीते हैं, पूरे 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। तो अगर आपसे नहीं रहा जाता, न्यूली मैरिड है, पहली बार करने जा रही है, तो आप 10-11 बजे तक पानी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग के ये सवाल आ रहे थे बार बार कि ये गलत है, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि वो 10 नियम क्या हैं। अगर आप जानते होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो गलती है, भूल है, वो क्या है कि तीज के दिन आपको मतलब जो बेड पे बिछा हुआ चादर है उस पर नहीं सोनी है। नीचे सोइए या बेड पर सोइए। चादर अगर दिन में आप बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो फिर वो बच्चे चढ़ के जूठा गंदा वो सब कर ही देते हैं, अशुद्ध उसको। तो जब आप सोने जाइएगा तब आप वहाँ पर एक साफ़ चादर रखिएगा धुला हुआ, और जिस साइड पे आप सो रही हैं उतना दूर भी बिछाकर कम से कम आप साफ़ चादर पर उस दिन सोइएगा। ऐसे वैसे गंदे चादर और तकिए के ऊपर मत सोइएगा। ऐसे तो ज़मीन पर सोनी चाहिए, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा जहाँ आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि बिना पानी का तबीयत बहुत डाउन हो जाता है, हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आपको कहाँ सोने में कंफर्टेबल है, उस हिसाब से सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेड पे भी सो सकती हैं, ज़मीन पर भी सो सकती हैं, लेकिन चादर साफ़ होनी चाहिए। ज़रूर बिछा लीजिएगा एक साफ़ चादर सोने के समय। दूसरा नियम क्या है कि हमें शाम को ब्रश नहीं करनी है जब हम पूजा के लिए स्नान करेंगे, क्योंकि हमें शाम को भी स्नान करनी है। अगर सुबह कर लिए हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन शाम को भी हमें स्नान करनी है। अगर नहीं भी करते हैं
मन अच्छा नहीं लग रहा है तो कपड़ा बदल लीजिएगा, कम से कम हाथ पैर धो के अपना ड्रेस चेंज कर लीजिएगा। जो ही नया ड्रेस आपको पहनना है पहन लीजिएगा, लेकिन आप उस समय आपको दातुन करनी है, ब्रश मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा कि ब्रश आपको मालूम है ना कि हम नॉनवेज, बहुत सारे लोग हैं जैसे नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं और उसी ब्रश से करते हैं, और फिर वही ब्रश अगर हम व्रत में करें तो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल आपको ब्रश से उस दिन ब्रश नहीं करनी है, आपको दातुन मंगा कर रख लेनी है। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। तीसरी बात क्या है कि सुबह भी पारण के समय भी आपको अपनी ब्रश से ब्रश नहीं करनी है। अपने ब्रश से इसलिए नहीं करनी है कि पारण अभी हम किए ही नहीं है, सबसे पहले गंदा ब्रश मुंह में डाल लिए। जो ब्रश हम नॉनवेज में खा लेते हैं, लहसुन प्याज वाले भोजन करते हैं तो उसको करते हैं, तो इसीलिए वो ब्रश जो है अशुद्ध माना जाता है। तो पारण के समय भी आपको दातुन ही करके स्नान करनी है, दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है कि पारण में कभी भी बैगन वगैरह मत बनाइए, मसूर का दाल मत बनाइए। और भी चीज़ें आप बना सकती हैं, लेकिन बैगन वगैरह को शुद्ध नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा बैगन परहेज कीजिए, मसूर का दाल परहेज कीजिए। जैसे कि चना, अरहर, मूंग ये सब खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल आपको नहीं बनानी चाहिए पारण में। ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपको पारण में भूल कर भी उस दिन खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, खिचड़ी नहीं बनाइए। किसी भी व्रत का अगर आप पारण करते हैं तो उसमें खिचड़ी मत बनाइए। किसी भी व्रत का पारण के समय आपको दातुन करके ही आपको पारण करनी चाहिए, ब्रश मत कीजिएगा। देखिए एक बार मैं और याद दिला देती हूँ। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये आप लोग को मालूम ही है। सातवां नियम क्या है कि अपने मंदिर के सभी भगवान लोगों को थोड़ा सा तीज के दिन कपड़ा एक भिगा लीजिए, भिगाकर साफ कपड़ा, गंदा नहीं, और भिगाकर उसको निचोड़ कर थोड़ा सा भगवान लोग के ऊपर जितने फ़ोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, प्रतिमा रखे हैं, सबके ऊपर थोड़ा सा हाथ घुमा दीजिए, उनको भी थोड़ा शुद्ध कर दीजिए और पोंछ कर उनको भी साफ़ सुथरा करके रोली चंदन उनको भी लगाकर शाम को पूजा कीजिएगा। लेकिन तीज के दिन उन सभी भगवान लोग को थोड़ा सा पोंछ दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा, जितने भी मंदिर में भगवान के फोटो और मूर्ति प्रतिमा है सभी को। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि मंदिर हमें खाली पैर जानी है। कभी भी मंदिर आपको खाली पैर जानी है, बहुत दूर है तो देख लीजिएगा, लेकिन कभी भी आपको मालूम ही है ना, भगवान से प्रार्थना करने के लिए हमें नंगे पैर ही जाना पड़ता है। तो मंदिर जाइए तो खाली पैर जाइए, पैर में महावर वगैरह लगा लीजिए, और खाली पैर आपको मंदिर जाने से बहुत अधिक लाभ होता है। भगवान के यहाँ हमें खाली पैर ही थोड़ा कष्ट करके जानी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम क्या है कि कभी भी मंदिर जाइए या बाहर कहीं जाइए, मतलब तीज के दिन जा रही हैं तो ज्वेलरी बहुत अधिक पहनकर मत जाइएगा। थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर देती हूँ, क्योंकि युग ज़माना बहुत ख़राब है, तो इसीलिए बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह पहनकर बाहर मत जाइए। घर में जब पूजा कीजिएगा शाम को तो अपने ज्वेलरी वगैरह पहनकर पूजा कर लीजिए, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं तो ज्वेलरी पहनकर हमें जाना बहुत अधिक ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी रहिए सेफ्टी के साथ रहिए, सतर्क रहिए, और जो बोलते हैं ना एकदम अलर्ट रहिए। किसी के ऊपर हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर में आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर थोड़ा सा ध्यान से जाइए। तो ये हो गया हमारा आठवां नियम। नौवां नियम क्या है कि पूजा के दौरान हमें शंखनाद करनी है। शंखनाद अपने घर में जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि शंख बाजे बलाए भागे, वही हाल है। किसी भी व्रत में पूजा पाठ अगर आपके घर में अच्छे से धूमधाम से हो रहा है, उसमें शंखनाद आपको अवश्य करनी चाहिए। किसी भी पुरुष से आप करवाइए शंखनाद, जो ही आपके घर में है। अगर नहीं है तो औरत भी कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष हैं तो आपको शंखनाद जरूर करवानी चाहिए उनसे। तो ये हो गया हमारा 9वां नियम। 10वां नियम क्या है?
10वां नियम है कि आपको मान लीजिए व्रत के बाद जो है शरीर में ना जैसे बहुत अधिक हमें लगता है कि पेट में जलन वगैरह होने लगती है, हम लोग भी फील करते हैं। पानी के बिना जो एक दिन हम रहते हैं 24 घंटे, तो अगले दिन जैसे लगता है ना कि पूरा अजीब सा हमारा शरीर हो जाता है, बीमार सा फील होता है और पूरे शरीर में जैसे लगता है कि पानी की कमी हो जाती है, दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। तो अगर आप चाहें तो नारियल पानी अगले दिन ज़रूर पी लीजिएगा। जो ही पानी की कमी हुई है हमारे शरीर में उसका पूरे अच्छे से भरपाई हो जाएगा, तो आप नारियल पानी अगले दिन पी सकती हैं। तो ये हो गया हमारा 10वां नियम। तो यही हमारे कुल 10 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय और शंकर भगवान की जय।